Hello guys and welcome back to my channel Make Study Easy. If you haven't subscribed yet, please subscribe. हम लोग डीएससी की सीरीज पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने एरे कंप्लीट किया था, जिसमें एरे का लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था मूव ऑल जीरोस टू द एंड. Today's topic is introduction to linked list. Okay, what do you mean by linked list? As name suggests, linked means connected with each other. Okay, means same a list which is connected with each other. What do you mean by that? मतलब एक लिस्ट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है. Then what is linked list? Basically linked list is a linear data structure. Okay, linked list is also a linear data structure, but it is all the elements are stored in non contiguous manner. Means what? मतलब लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, मतलब एक लाइन में ही होता है, लेकिन बट इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं होता है. मतलब जैसे एरे में हम लोग देखते थे कि अगर जीरोथ इंडेक्स 2 पे है, जीरोथ इंडेक्स अगर 2 पे है, 2 मेमोरी एलोकेशन 2 है उसका एड्रेस, तो 1 इंडेक्स वाले का क्या होगा? अगर इन टाइप का है तो 6 होगा, मतलब 2 + 4 दैट इज 6. मतलब कंटिन्यूअस 2 4 0 4 8 दिस वे. मतलब अगर 0 इंडेक्स वाला 0 पोजीशन पे है, 0 एड्रेस है उसका, तो फर्स्ट इंडेक्स वाला फोर्थ होगा. लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं हो सकता. ये जरूरी नहीं है कि पहला जो एलिमेंट है, जो पहला नोड है, ठीक है, बेसिकली जो पहला नोड है वो अगर 0 पे है तो दूसरा नोड वो 4 पे ही होगा अगर इन टाइप का. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. मतलब linked list is a linear data structure in which there is no contiguous memory allocation and it also have with the same data type. मतलब with have same data type, इसमें भी same data type होना चाहिए. तो देखते हैं linear data structure में क्या है, लिंक लिस्ट में आखिर क्या होता है. तो लिंक लिस्ट में इस तरह के नोड होते हैं बने हुए, इसको हम लोग बेसिकली एक नोड कहते हैं. ये these all are nodes, these all are nodes. let's think that these are the 4 nodes. Okay, these are the 4 nodes एंड एक ईच नोड में, हर एक नोड में दो तरह के चीज होते हैं. एक होता है ये, एक होता है मेरा क्या, डेटा. ओके, एक होता है क्या, डेटा. एक मेरा क्या होता है, डेटा. और एक जो होता है ये होता है एड्रेस. ओके, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. मतलब जो नेक्स्ट नोड है ना उसका एड्रेस यहाँ स्टोर होता है. क्या हुआ, एक नोड जो बना हुआ होता है वो दो चीज से मिलकर बना हुआ होता है इंग्लिश में. एक होता है डेटा और दूसरा होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. मतलब क्या, एक तो ये खुद डेटा हो गया, ठीक है, मान लेते हैं ये सब नोड्स हैं, ठीक है, इसमें जो है डेटा है 1, दूसरे नोड में 2 है, 4 है, 6 है, और 1 का जो एड्रेस है वो 0 है, ये 2 का एड्रेस जो है 16 है, 8 का एड्रेस जो 4 का जो एड्रेस है वो 8 है, 6 का एड्रेस 3 है. और इसमें क्या है कि इस डेटा वाले पहला वाला नोड में जो है, पहला वाले नोड में मान लेते हैं 2 का एड्रेस दिया हुआ है. मतलब क्या लिखा हुआ है, 16 है, 16 एड्रेस लिखा हुआ है. ये एड्रेस है, ये डाटा नहीं है, ये एड्रेस है, एड्रेस का वैल्यू यहाँ पे है. और इस वाले का एड्रेस यहाँ पे है 8, इस वाले का एड्रेस यहाँ पे है 3, और इसके आगे कुछ नहीं है तो नल. ओके, मतलब कुछ नहीं है. मतलब क्या हुआ कि एक तो पहले ये डेटा स्टोर किया, ठीक है, एक पहला क्या है मेरा डेटा, दूसरा क्या है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. मतलब जो अगला नोड आएगा, नेक्स्ट नोड, द नेक्स्ट नोड विच विल कम, उसका एड्रेस ये है कि अगला नोड कहाँ पे है, कितना नंबर पे है. इसलिए बोला था कि ये कंटिन्यूअस नहीं है. मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहला नोड अगर 0 पे है, जैसे पहला नोड अगर 0 पे है तो दूसरा नोड 4 पे होगा, क्योंकि अगर ये इन टाइप है तो कोई ज़रूरी नहीं है. अगर ये दूसरा नोड अगर दूसरा डाटा वैल्यू अगर 16 प्लेस पे है तो वो कहाँ होगा, यहाँ पे 16 स्टोर होगा. ठीक, इसी तरह से. तो इसमें क्या होता है, ये इसी तरह से पहला डाटा और दूसरा क्या होता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड. अब क्या करते हैं, ये जो पहला वाला, सबसे पहला वाला नोड होता है उसको कहते हैं हम लोग हेड, ठीक है, और बाकी उसके पीछे जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, टेल नोड. बाकी सारे मेरे क्या होते हैं, टेल नोड. तो ये पहला वाला नोड क्या है, इससे कनेक्टेड है क्योंकि इसका एड्रेस इसको मिला है. फिर दूसरा वाला नोड इससे कनेक्टेड है. तीसरा वाला नोड क्या कहता है, इससे कनेक्टेड है क्योंकि इस सबको इसका एड्रेस मिला हुआ है. तो यही चीज़ उसमें क्या रहता था कि 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12. मतलब ये क्या था, मेमोरी का ये अगर इन टाइप था तो उसका अगर 4 बाइट का एक है तो उसका 4 एक अगर पहला पता रहता तो हम दूसरा एलिमेंट बता सकते थे. लेकिन अगर ये पहला पता रहेगा तो हम इसका तुरंत ये तीसरा एलिमेंट नहीं बता पाएंगे. ओके,
मतलब अगर हम लोग चाहें कि पहला, जैसे एरे में क्या होता था, अगर मैं हमको पहला एलिमेंट का एड्रेस पता है, मतलब बेस एड्रेस हमको पता है, तो उससे हम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पता कर सकते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में क्या होता है, अगर मेरे को पहला नोड का एड्रेस पता है तो इससे हम ये नहीं बता सकते कि तीसरा नोड का एड्रेस क्या है या चौथा नोड का एड्रेस क्या है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वे में नहीं रहता है। तीसरा नोड का एड्रेस 8 है, बट यहाँ बीच में एक बार 16 आ गया, तो मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 16 है, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 8 है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना है? तो यही है लिंक लिस्ट। ओके, जब इतना दिक्कत है एड्रेस के बेसिस पे अगर इतना प्रॉब्लम है, तो हम लोग लिंक लिस्ट आखिर क्यों बनाए? लिंक लिस्ट का नीड क्या है? तो एरे में बेसिकली होता क्या है कि एक साइज फिक्स्ड होता है, ठीक है, एक बाउंडेड फिक्स होता है, उसका साइज फिक्स होता है, नहीं तो हमको क्या होता है, डायनेमिक एरे बनाना पड़ता है। तो इन लिंक लिस्ट एक तरह का कर सकते हैं, वी कैन से दैट लिंक लिस्ट एज ए डायनेमिक एरे, मतलब लिंक लिस्ट को हम लोग एज ए डायनेमिक एरे कह सकते हैं, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली क्या होता है और क्या एडवांटेजेस है? लिंक लिस्ट का और एडवांटेजेस क्या है कि जैसे एरे में अगर कुछ इंसर्शन करना हो, हमको हर एक एलिमेंट को एक आगे शिफ्ट या एक पीछे शिफ्ट करना होता था, ठीक है। मतलब इंसर्शन के लिए क्या करता है, अगर मिडिल में हमको अगर इंसर्शन करना हो, तो हमको अगर स्टार्टिंग में भी इंसर्शन करना होगा, सबसे वर्स्ट केस एरे का क्या है, अगर स्टार्टिंग में अगर जीरोथ इंडेक्स पे इफ यू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट जीरोथ इंडेक्स, तो हमको क्या करना होगा, लास्ट वाले एलिमेंट को हमको सबको एक एक आगे शिफ्ट करना होगा, आगे शिफ्ट करके तब एक जगह स्पेस बनेगा, वहां पे हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। या डिलीशन करने में भी अगर हमको पहला नोड डिलीट करना है, तो सबको एक एक आगे शिफ्ट करना होगा, इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता है, लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। इसमें हम लोग को ज़्यादा क्या करता है कि इधर उधर मूवमेंट नहीं करना होता है, डायरेक्टली कनेक्शन करके हम लोग कर सकते हैं। तो इंसर्शन और डिलीशन ये एडवांटेजेस है। और लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आराम से क्या कहता है, साइज का कोई बैरियर नहीं होता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि एरे में हम लोग क्या कर लेते थे कि एरे में डायरेक्टली अगर कोई इंडेक्स का या फिर कोई पोजीशन का अगर हमको एलिमेंट चाहिए, तो वो हम डायरेक्टली फेच कर सकते हैं। मतलब अगर फर्स्ट इंडेक्स का चाहिए तो A1 लिख करके हम फेच कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। सेम अगर सर्चिंग करना होता था तो एरे में नॉर्मली सर्च कर सकते हैं, बट लिंक लिस्ट में सर्च करना बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली लिंक लिस्ट क्या है? लिंक लिस्ट इज अ linear data structure with non-contiguous memory allocation and having same data type. Thank you, hope you like it. See you in the next video.